फखर जमान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में शिकस्त फाश। 337 रन के हदफ को कुछ न समझा। 10 गेंदें पहले ही मैच खत्म कर दिया। फखर जमान की छक्कों और चौकों की बारिश मार मार कर बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। 6 छक्के और 17 चौके मारे। 144 गेंदों पर 180 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान की मुसलसल तीसरी सेंचुरी, कई रिकॉर्ड बनाए, अकेले ही मैच बना दिया। बाबर आजम ने भी भरपूर साथ दिया। 65 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की भी 50। वनडे सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। इमरान खान को अदालत उज़्मा से उम्मीदें। कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकती है। जजिस अपनी जाती लड़ाई छोड़ें। 15 जजों से कहता हूं वो आपस में इत्तेहाद पैदा करें, आइन के साथ खड़े हों और इस मुल्क को बचाएं। अगर साबिक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल सकता तो किसको मिलेगा? 14 मई तक असेंबलियां तोड़ दें। एक दिन इलेक्शन पर तैयार हैं। परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत करते हैं। इमरान खान का 1 मई को आइन के लिए इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में रैली निकालने का ऐलान। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई के बड़ों का इजलास। अरकान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़ दी। कहा, अगर हम पीछे हटे तो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को मौका मिल जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात जारी रखेगी। आइन के दायरा कार में रहते हुए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। उधर शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही के घर आमद। पुलिस के छापे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। कहा, वाक़ई की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया है। परवेज इलाही साहब को भी तहकीकाती इदारों से ताउन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह कर दूंगा। चौधरी परवेज इलाही के हामी सड़कों पर। लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर एहतजाज। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कहा, हुकूमत के कहने पर पुलिस ने गैर कानूनी इक़दाम उठाया। होश के नाखून ना लिए तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ भी खामोश ना रहे। परवेज इलाही के घर छापे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में रहमान नज़र से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे वाक़यात सियासत के लिए ठीक नहीं। उधर नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, पुलिस कार्रवाई चौंका देने वाली, काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जब कानून की हुक्मरानी को धौंस से रोंदा गया। तारीख से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। क्यों नई किस्म की रवायतें डाली जा रही हैं? इस तरह की कार्रवाइयों से कोई मरूब नहीं होगा। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज अहसन कहते हैं, पुलिस के ऐसे इकदाम से विफाक और निगरान हुकूमत को नुकसान होगा। ये मत सोचें, इस फिल्म से लोग डर जाएंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से निकलना चाहती है। अदालती अहकामात को मानना ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चौधरी परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत। कहा, रात के अंधेरे में चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। पुलिस का बख्तर बंद गाड़ियों का इस्तेमाल नाकाबिले फ़हम है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत। मजम्मती इलामिया में कहा, ऐसे गैर कानूनी इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। मुतल्लिका इदारे तफ्तीश करके जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाएं। दुश्मन आवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। ज़ाहिरी और छिपे दुश्मनों को पहचानना होगा। हकीकत और इबहाम में फ़र्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ और नहीं। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम हैं। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा,
अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। आलमी बरादरी को जान लेना चाहिए, मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पास आउट होने वाले कैडेट्स में फलस्तीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। एक और ऑडियो लीक से सियासी मंजरनामे में हलचल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब और पीपी 137 के टिकट होल्डर अबूजर चदड़ की मुबैना गुफ्तगू लीक। नजम पार्टी टिकट दिलाने के लिए साकिब निसार की मेहनत का जिक्र करते हैं। नजम साकिब की मियां अजीज के साथ मुबैना गुफ्तगू भी लीक हो गई। नजम साकिब टिकट दिलवाने के बदले रकम का तकाजा करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द-ए-अमल, बेटे की आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मरियम नवाज का ऑडियो लीक पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, जब कुर्सियों पर फिरौन बने बैठे थे, किस तरह इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते होंगे। नवाज शरीफ चुप हैं, मगर उनके खिलाफ साजिशें करने वालों का घिनौना चेहरा रुस्वा हो रहा है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा, साकिब निसार तो खुद सादिक और अमीन नहीं निकला। अदालत ने तौहीन अदालत के बुरखे में खुद को छिपाया हुआ है। आला अदालती शख्सियत के अपने ओहदे पर बरकरार रहने तक इलेक्शन नामंजूर। आम इंतखाबात का फैसला IMF से फंड्स मिलने के बाद होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का अहम तरीन मुशावरती इजलास हुआ। PTI से मुज़ाकरात और उनके मुतालबात पर मुशावरत हुई। एक ही दिन इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात पर इत्तहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। PTI से मुज़ाकरात और ऑप्शन इत्तहादियों के सामने रखे जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए और मजाक उड़ाए, ऐसे फितने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें। कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हुई। हम सिर्फ मुल्क और कौम का सोचना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा हैं। जल्द कामयाब होकर अवाम को खुशखबरी दें। तलाल चौधरी फिर जोश में होश खो बैठे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतहाई नाजेबा जुबान का इस्तेमाल। जो मुंह में आया बोल दिया। गालियां निकालते रहे। घरेलू खवातीन को बुरा भला कहते रहे। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से डील करना आसान है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शरमैन का ऐवान नुमाइंदगान में खिताब। कहा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इंतखाबात का हुक्म दिया। सूबों में इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हतमी है। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। आज जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप लीडरशिप नहीं देगी, आपका निज़ाम नहीं चलेगा। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया। इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। आटा स्कीम में 20 अरब रुपए के करप्शन हुई। मौजूदा निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। सब तमाशाई बने बैठे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। कहा, सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। मुल्क की मसाइल की वजह लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। जिन लोगों की अहलियत नहीं, वो भी लीडर बन गए। सियासतदानों में सलाहियत होगी तो वो मसाइल को हल करेंगे। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक मुल्क नहीं चलेगा। पार्लियामान अच्छा है या बुरा, उसके फैसलों को मानना होगा। मिफ्ता इस्माइल बोले, मौजूदा गवर्नर्स को खत्म करके नया मॉडल लाना होगा। हर हुकूमत देख ली मगर बेहतरी नहीं देखी। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। MKM राब्ता कमेटी का इजलास। शुरका को तमाम सूरत हाल पर एतमाद में लिया। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ब्रीफिंग। सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और बजट पर बातचीत।
मरदमशुमारी में कराची की तकरीबन आधी आबादी को गिना ही नहीं गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम, इतवार की शाम 4 बजे शहराए फैसल पर मरदमशुमारी नामंजूर मार्च करने का ऐलान। सबसे मार्च में भरपूर शिरकत की अपील। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा हाफिज नईम जमात इस्लामी में उठने वाली आवाज़ों से परेशान हैं। हाफिज नईम कराची दुश्मनी के एजेंडे पर हैं। उधर PTI का कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुहिम का आगाज। शहर के दर्जनों मकामात पर कैंप्स कायम। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, तूफानी हवाएं चलती रही। कोयटा का मौसम भी इंतहाई खुशगवार। यालाबारी से फसलों को नुकसान, नशीबी इलाकों में पानी जमा, बिजली का निजाम दरहम बरहम। कराची वालों ने भी सुक्का सांस लिया, गर्मी खत्म। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कोहिनूर शाह चार्ल्स की अहलिया कमीला के ताज पर नहीं चमकेगा। बकिंगम पैलेस ने वाजे कर दिया, कमीला की ताजपोशी 6 मई को बादशाह चार्ल्स के साथ होगी।